क्या चंद परिंदे एक ताकतवर लश्कर को तबाह कर सकते हैं? क्या अल्लाह अपने घर की हिफाजत के लिए बगैर किसी नबी, बगैर किसी फौज के सिर्फ अपनी कुदरत काफी समझता है? ये कहानी है गुरूर की, तकब्बुर की और अंजाम की। ये कहानी है असहाबे फील की, और ये सवाल है अल्लाह ने असहाबे फील को क्यों और कैसे तबाह किया। इंट्रोडक्शन। ये वाकया अरब की तारीख का वो लम्हा है जिसने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि अल्लाह के घर पर हमला करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। ये वाकया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विनादत से कुछ अरसा पहले पेश आया। कुरान करीम ने इस वाक़े को एक मुकम्मल सूरत में महफूज कर दिया। ये कोई आम तारीखी वाक़या नहीं, ये अल्लाह की कुदरत का खुला ऐलान था। सूरतुल फील में अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? मंजर अव्वल, अब्रहा का गुरूर। यमन का हाकिम अब्रहा ताकतवर था, फौज उसके पास थी, हाथी उसके लश्कर का हिस्सा थे। उसने सनआ में एक अजीम गिरजा तामीर किया। उसका मकसद साफ था, वो चाहता था कि अरब मक्का के बजाय उसके गिरजे का रुख करें। लेकिन जब अरबों ने खाना काबा को न छोड़ा तो अब्रहा के दिल में हसद ने जन्म लिया। तारीख तबरी के मुताबिक अब्रहा ने ऐलान किया, मैं काबा को गिरा दूंगा। ये ऐलान सिर्फ जंग नहीं था, ये अल्लाह के घर को चैलेंज था। मंजिर दोम, मक्का की तरफ पेशकदमी। अब्रहा एक अजीम लश्कर के साथ निकला। सामने हाथी थे, लोग खौफजदा थे। रास्ते में जो भी कबीला आया वो शिकस्त खाता गया, यहां तक कि लश्कर मक्का के करीब पहुंच गया। कुरैश बेबस थे, ना हथियार ना तादाद। अब्दुल मुत्तलिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्रहा के पास गए। अब्रहा ने कहा, मैं काबा को गिराने आया हूं। अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ ऊंट मांगे। जब हैरत से पूछा गया कि काबा का जिक्र क्यों नहीं, तो अब्दुल मुत्तलिब ने वो जुमला कहा जो तारीख बन गया, ऊंट मेरे हैं और इस घर का भी एक मालिक है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। मंजर सोम, अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश को लेकर पहाड़ों में चले गए। काबा खाली था, कोई फौज नहीं, कोई दिफा नहीं, लेकिन आसमान पर फैसला हो चुका था। ये वो लम्हा था जहां इंसान की ताकत खत्म और अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। मंजर सौम, अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश को लेकर पहाड़ों में चले गए। काबा खाली था, कोई फौज नहीं, कोई दिफा नहीं, लेकिन आसमान पर फैसला हो चुका था। ये वो लम्हा था जहां इंसान की ताकत खत्म और अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। मंजर चहारुम, अजाब का आगाज। जब अब्रहा ने हाथी को काबा की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया तो हाथी बैठ गया। कोशिश की गई, मारा गया, मोड़ा गया, लेकिन हाथी काबा की तरफ एक कदम न बढ़ा। ये पहला इशारा था कि ये मामला इंसानों के हाथ से निकल चुका है। मंजर पंजुम, आसमानी लश्कर। फिर आसमान पर मंजर बदला। कुरान सूरतुल फील में फरमाता है, और उसने उन पर परिंदों के झुंड भेजे। अबाबील छोटे परिंदे, लेकिन अल्लाह के हुक्म के ताबे। हर परिंदे के पंजों और चोंच में पकी हुई मिट्टी के कंकर थे। ये आम पत्थर न थे, ये अल्लाह का अजाब थे। मंजर शशुम, मुकम्मल तबाही। परिंदे ऊपर से कंकर बरसाने लगे। कुरान कहता है, वो उन्हें पकी हुई मिट्टी के पत्थर मारते थे। जिस पर कंकर गिरता उसका जिस्म गलने लगता। सख्त तरीन फौज चंद लम्हों में भूसे की तरह बिखर गई। सूरतुल फील का आखिरी ऐलान। फिर अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। ये शिकस्त मुकम्मल थी, ये जिल्लत इबरतनाक थी। अब्रहा खुद भी जिंदा ना बच सका। तारीखी रिवायात के मुताबिक
वो रास्ते ही में गल सड़कर मर गया। क्लाइमैक्स। ये जंग तलवारों से नहीं लड़ी गई, ये जंग अल्लाह की कुदरत से लड़ी गई। न नबी मौजूद था, न मुसलमानों की जमात, सिर्फ एक घर और उसका मालिक। ये वो लम्हा था जहां दुनिया ने सीखा, अल्लाह अपने दीन की हिफाजत खुद करता है। असहाबे फील की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कि ताकत, तादाद और वसाइल अगर अल्लाह के मुकाबिल हों तो कुछ भी नहीं। ये कि हुरूर का अंजाम हमेशा जिल्लत है। ये कि अल्लाह के मुक़द्दसात पर हमला करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। और ये भी कि अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले। गोया दुनिया को बता दिया, जिस नबी को मैं भेजने वाला हूं उसका ताल्लुक इसी घर से है। ये वाक़या सिर्फ तारीख नहीं, ये एक पैगाम है। अगर हम भी गुरूर में आ जाएं, अगर हम भी अल्लाह की हुदूद तोड़ें, तो अल्लाह का अजाब शक्ल बदल सकता है लेकिन कानून नहीं बदलता। क्योंकि अल्लाह आज भी वही है जो उस दिन था जब उसने चंद परिंदों से एक सल्तनत को मिटा दिया।